ओके। तो हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो प्लानिंग और मटेरियल डेवलपमेंट है ये किसी भी लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद हम ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ, मतलब जो मैं आपको बताऊंगी वो आपकी लर्निंग हो रही है। तो मैं भी तो यहाँ पे आपके सामने एक प्लानिंग के साथ आई हूँ, तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमको ये देखना है कि लर्नर जो है वो इसमें कितना इंटरेस्ट लेता है। तो हमारी प्लानिंग्स उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, यानी कि लर्नर्स के अकॉर्डिंगली। आपके सामने मैं पढ़ा रही हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या ये चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं बनाई गई है, दैट मीन्स कि मेरी प्लानिंग क्या है, सही नहीं है, मेरी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी चीज़ को समझाएं, बच्चों को एक्सप्लोर करें, तो उसमें हमें सबसे पहले मेन बात होती है प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि प्लानिंग हमारी अच्छी होगी तो लर्नर यानी कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उसके बेसिस पे ही आप मटेरियल डेवलपमेंट कर पाएंगे। This unit focus on planning and the development of materials that includes designing activities along with appropriate text. इस यूनिट में आप देखेंगे यूनिट 4 जो कि मेरे सामने बुक है, आप ये पेज नंबर निकालेंगे, पेज नंबर 165। तो ये जो यूनिट है इसके अकॉर्डिंगली ही इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स में डाला हुआ है, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज दे रखी हैं, ऐसे टास्क दे रखे हैं जो कि इस यूनिट को बिलोंग करते हैं। In general, planning is concerned with purposefully achieving some objectives through resources in design, continued attempts to choose the best available alternatives to achieve specific goals. This involves correlation of different subjects and discipline, planning lessons carefully, using low-cost teaching aids, and using classroom as a teaching resource. अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि लो कॉस्ट, यानी कि हमारी उसमें जो कॉस्ट है, वो खर्चा जो है वो हमारा कम होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग है कि वो इफेक्टिव होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, दैट मीन्स जिसको बोलते हैं कि कोरिलेट टू अदर सब्जेक्ट्स। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लानिंग सिर्फ इंग्लिश में ही आएगी, प्लानिंग ऑल सब्जेक्ट्स में आती है, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मीन्स क्या हुआ, दो सब्जेक्ट्स या किसी भी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ इसका क्या संबंध रहेगा। तो प्लानिंग जो है वो हमारे सब सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि there is a whole spectrum of language variation, not only its structure but also in the use of language। और यह है सब्जेक्ट्स के अलावा लैंग्वेज में भी प्लानिंग जो है वो बहुत काम में आती है। स्पीकर्स यूज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पस। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें कोई हिंदी बोलता है तो कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई पंजाबी है तो कोई सिंधी है, कोई मराठी है। तो हमारे कहाँ क्या है, ये विविधता है। तो इस तरीके से यही बताया गया है कि जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स मीन्स जो बोल रहा है, वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक लैंग्वेज यूज नहीं करता है, बहुत से लैंग्वेज जो है वो हमारे देश में, हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ यूज होती है। They keep choosing between linguistic varieties and variants within linguistic system। अब इसके अलावा वो क्या करते हैं, जब वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें बहुत सी एक टिपिकल चीज़ें हैं जो वो यूज करते हैं। जब एक मारवाड़ी है वो पंजाबी नहीं बोल पाएगा, उसको वो एसेंट उसका नहीं आएगा बोलने का, उसी तरीके से एक पंजाबी है वो मारवाड़ी नहीं बोल पाएगा, वो उस वर्ड को बोल पाएगा लेकिन वो उस फ्लुएंसी में नहीं बोल पाएगा, उस तरीके से नहीं बोल पाएगा। So any language class comprises learners from different linguistic groups, and effective teaching and learning has to take into account and honor the different language spoken by the learners as well as the wealth of experience that they bring with them. This means correlating different subjects and using the different language in a class even if it is an English class। यही बताया गया है कि इसी तरीके से टीचर को क्या करना है, लर्नर्स को सिखाने के लिए ऐसी भाषा यूज करनी है, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जिसको कि हर कोई समझ सके। लोकल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकती, बिकॉज क्या है, मेरी क्लास में बहुत से बच्चे हैं, कोई बच्चा मारवाड़ी है तो कोई किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता है,
तो मुझे एक लोकल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जो कि बच्चा उसको सीख सके। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।